Good morning, students. Good morning, everyone. And now I'm going to share my screen. I think my screen is visible on your screen right now. Is that visible to you? Okay. And now, as we discussed in previous day about the how to insert the table in our LibreOffice documents. Okay. तो टेबल को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता था वो हम लोग पिछले दिन देख रहे थे एंड व्हाट इज द टेबल यू नो वेरी वेल टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया created by or can appeared after the cross section of area column and rows, that is called cell. Okay, or you may say the intersection point between a row and column is a cell. ठीक है। तो यहाँ पर जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने में हमें जरूरत किस चीज की होती है? जरूरत होती है हमें रोज एंड कॉलम्स की। व्हाट इज रोज एंड व्हाट इज कॉलम? रो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, सॉरी, रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। ओके, सो यहाँ पर देखिए कॉलम, a column is a grouping of cells that run from the top to the bottom of a page. Okay, यहाँ पे ये बताया गया कि कॉलम जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो आपके टॉप से बॉटम की तरफ रन करता है, एंड रोज इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। रोज में क्या करते हैं? आपके कॉलम लेफ्ट टू राइट को मूव करते हैं और ये टॉप टू बॉटम को मूव करते हैं आपके कॉलम। ठीक है, and the cell, the intersection point between a row and column is a cell. Okay, now the going to see the process how to insert a table in our document file. तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप टेबल पे जाते हैं, फिर इंसर्ट देन टेबल ऑप्शन, एंड टू एज वी नो to create a table we are in need of column and rows. The collection of rows and column is called. तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है the name of table, यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है you may select that. Okay, and column how much column you are needed. ठीक है, how much column that is asked by you, and number of rows that is desired from you. Okay, and the next thing is that option. ऑप्शंस में हेडिंग्स होते हैं। जैसे आप अगर मान लो कि हमारा टेबल बड़ा बन गया तो एक पेज से दूसरे पेज पे जैसे मूव करते हैं तो आप लोगों ने कई बार फेस किया होगा ऐसा सिचुएशन कि टेबल के हेडिंग्स जो है फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं और सेकंड पेज पे हेडिंग नहीं दिखाई देते हैं। हैव यू सीन एवर? तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? यू हैव द ऑप्शन टू रिपीट हेडिंग रोज ऑन न्यू पेजेस। ठीक है, आपके हर एक पेज पे हेडिंग के कुछ हेडिंग वाले पोर्शन दिखाई देंगे। ओके, नाउ अबाउट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस। हर एक पेज पे आपकी टेबल स्प्लिट होती रहेगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर सेटिंग का है, बॉर्डर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑटो फॉर्मेट, यू में use that. And now the final step is insert. After getting after doing that process, a table will be inserted in your document file. Now what is the different features of table, and what is about auto fit? Auto fit option in table menu, auto fit option in table menu is about to say that how much the content will concluded will be inserted in our column or in our rows. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का नाम अगर छोटा सा है, मान लो मैंने कॉलम की स्पेस को बिल्कुल छोटा सा बना दिया है, जैसे एक स्पेस आ गया जिसमें सिर्फ रवि आ सकता है। ओके, अगर मैंने रवि की जगह ये लिखना चाहा कि रविशंकर मिश्रा आएगा वहां पर, तो वहां क्या आता है? तो रवि पहले पे आ गया, फिर उसके नीचे शंकर आता है, फिर उसके नीचे मिश्रा आता है। ऐसा होता है ना? दैट इज द फीचर ऑफ फिक्स कॉलम विथ। वहां पे क्या किया जाता है? आपके कॉलम के विथ को फिक्स कर दिया जाता है। You can set a precise width to be used by all the columns in your table by clicking in the mixed column with the scroll box and entering their value. ठीक है, एंड ऑटो फिट की बात करें तो ऑटो फिट की जैसी बात होती है, मैंने रवि लिखा तो कॉलम हमारा इतना बड़ा था, फिर जैसे ही मैंने उसके आगे के कैरेक्टर्स टाइप करना स्टार्ट किया तो कॉलम वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर नेम, एज पर आवर कंटेंट, वो क्या होता है? बार बार वो बढ़ता जाता है, उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। ठीक है, दिस इज द फीचर ऑफ ऑटो फिट टू कंटेंट।
You can choose auto fit to content, which enable Word to widen columns based on the content you insert in them. That is, Word adjusts the column as you type within the cells. ठीक है? And the third one is auto fit to window. You can choose auto fit to window, which adjusts the width of every cell based on the width of the screen of the individual viewing it. अब क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, कॉलम से बहुत सारे बन गए, कॉलम बहुत सारे बन गए, अब पूरा का पूरा टेबल मेरे विंडो पे फिक्स, इट मीन टू से कि मेरे विंडो साइज के अकॉर्डिंग वहां पे फिक्स हो जाए. दिस ऑप्शन इज कॉल्ड ऑटो फिट विंडो. So after inserting the table, you may select any of these options, by the help of which you can adjust your table. You can manage your table, how it will be visible to the user, and how it will be the data will be entered in that table. ठीक है? Is that okay? यहाँ तक में आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो बताना. So is that clear? Uh, I would like to listen from everyone. Either you may type in your chat box, or you may also turn on your mic and say in chat box, clear sir, Ria, Neha. Okay, what about more? Deepak, Aditi Singh. Okay, okay, Kashish. Okay, Firdosh, Pooja. Okay, Sanandani Pallavi. Okay, okay. So if you are saying clear and yes, it means to say I can go forward for the next things. Okay. So now the next thing is entering text into a table. How to insert the text in our table. Okay. So to enter into a table, simply types as you normally would after placing the insertion point is required cell. Okay. Now this is the thing that is when you are going to enter the text in table, जिन बच्चों ने काम किया होगा, and they can feel कि this is very easy process, right? तो उनको लगता होगा कि ये जो यहाँ पे है बहुत इजी प्रोसेस है, और रियली ऐसा है भी कि किसी टेबल को क्रिएट करना, किसी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, दिस इज वेरी इजी प्रोसेस इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट, राइट? सो अब चीजों को देखते हैं थोड़ा सा हम. एंटरिंग टेक्स्ट इनटू ए टेबल. टू एंटर टेक्स्ट इनटू टेबल, सिंपली टाइप एज यू नॉर्मली would after pressing the insertion point is required cell. Press tab to move the next cell. यहाँ का क्या करते हैं, सिंपली आप वहाँ पे टेक्स्ट को टेबल पे टाइप कर सकते हो, बट यू योर pointer, your cursor must be in the desired cell where you would like to type. जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हो, आपका कर्सर भी उस सेल पे होना चाहिए, और नेक्स्ट सेल पे मूव करने के लिए आप टैब बटन का यूज कर सकते हो, या माउस से आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. ओके. सेलेक्टिंग ए रो. क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट रो ऑफ योर टेबल. चूज टेबल, सेलेक्ट रो फ्रॉम द मेन्यू. अब यहाँ पे देखिए टेबल सेलेक्ट रो, यहाँ पे रो को सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन बताया गया है. ठीक है. Adding images into a table. To is there anyone who is here and know how to add the images in a table? So is there anyone who can tell me please? टेबल में इमेज ऐड करने का कोई प्रोसेस, टेबल में इमेज को ऐड करने का प्रोसेस आप लोगों को पता है? कितने बच्चों को पता है? वाली टेल जितने बच्चों को अच्छा नहीं पता है ठीक है, ठीक है. ओके. सो ओके साक्षी, गो अहेड. हम्म. 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 Okay, that means you are going. Okay, that means you are going to use the option of drag and drop, right? Right now, Sakshi, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay, that's good. तो साक्षी ने अभी एक ऑप्शन बताया आप लोगों को, by the help of which we may insert the. हाँ, तो ठीक है. तो this was the option to insert a image, or insert any image. Okay, and now going to see the next thing about 1 minute hold please.
बेटा माइक भी ऑन है आपका, सुनाई भी दे रहा है, ठीक ना? Okay, now this is the process to add images. Position the insertion point in any cell where you want the image to be added. सबसे पहले क्या होना पड़ता है, आपको अपने कर्सर को वहां पॉइंट आउट करना पड़ता है जहां पर आपकी इमेज को इंसर्ट करना है. Okay. And the next thing is that click on the clip art to select any image from there. वहाँ पे आप कोई clip art select कर सकते हैं, उसको image को insert कर सकते हैं. After selecting an image, click on the insert clip button to insert the image in that particular area. तो यहाँ पे इस के through आप वहाँ पे insert कर सकते हैं. Before starting these inserting the things, now I would like to insert the table at first. Now going to insert a table here. So this is the option of table. Are you getting my screen? ओके, दिस इज द ऑप्शन ऑफ टेबल. जैसे ही टेबल है आपका, टेबल इंसर्ट टेबल करते हैं, सो वी हैव द ऑप्शन. और इसको आप कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो भी आपका टेबल इंसर्ट हो सकता है, ठीक है. नाउ गोइंग टू सी दैट हियर दिस इज आस्किंग व्हाट इज योर टेबल नेम. तो टेबल नेम का टेबल फर्स्ट है, दिस इज आवर यू मे से टेस्ट टेस्ट टेबल. ओके, टेस्ट टेबल मैंने इसका नाम रखा है. यू मे सेलेक्ट एज पर योर नीड और जो भी आपको डिजायर्ड हो. इसमें कॉलम कितने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हैं. और यू मे आल्सो मैनुअली टाइप देयर आर 6. ओके, एंड रोज इट मे आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द 8 रोज. ओके, एंड हेडिंग. ओके, हेडिंग रोज 1 रोज 2, जो भी आपको हेडिंग है यहाँ पे से आप कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज 1. and don't split a table over pages. I'm not going to see about a large number of large size of table. तो एक छोटा सा टेबल ही ले रहे हैं यहाँ पे. एंड स्टाइल्स, यहाँ पे स्टाइल्स हैं, टेबल के स्टाइल्स हैं. लाइक एज ये डिफॉल्ट स्टाइल है आपका. दिस इज एकेडमिक, this is boxed, and there are several table styles you have, and you may select as per your need. जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सी द, मुझे ये थोड़ा सा एकेडमिक डिफॉल्ट बॉक्स ये वाला थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है. आई एम नाउ गोइंग टू इंसर्ट इट. ओके, सो नाउ दिस इज द टेबल. ओके, अब टेबल में यहाँ पे कंटेंट आप डाल रहे हो, जैसे देखते हैं यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे आप विड्थ को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. जैसे आप लोग देख रहे हैं इस विड्थ को यहाँ पे कंट्रोल किया मैंने. एंड अगर नाउ गोइंग टू सी, जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ, अब मुझे बताइए ये जो है ये क्या बता रहा है आपको, किस तरह का ये इट मीन टू से ये जो हमने टेबल के कॉलम्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ऑटो फिट में है या फिर क्या था आपका. ओके, दैट वाज द ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विद है, ऑटो फिट है या ऑटो फिट टू विंडो है, किस कैटेगरी में आ रहा है. फिक्स्ड कॉलम विद है या ऑटो फिट टू कंटेंट है या ऑटो फिट टू विंडो है, किस कैटेगरी में आता है. जैसे आप लोग देख रहे हो ना टेबल, जब यहाँ पे ऑटो फिट आ रहा है, फिर से एक बार देखिए, फिक्स्ड कॉलम विद, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो. because the column width is fixed here, that's why our जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो नेक्स्ट टैब में जा रहा है. अगर इसको मुझे यहाँ पर से करना हो तो मैनुअली वी मे डू दैट, राइट. तो वो क्या था, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम था ये. अब ऑटो फिट टू, ठीक है, हाँ, अब ये आपका फिक्स्ड विथ कैरेक्टर, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटो फिट टू कंटेंट, फिर आपका ऑटो फिट टू विंडो आएगा, ठीक है. तो दे आर द कैटेगरी, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए इसको, ये हो गया आपका. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर यहाँ पर हम इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई भी किसी भी सेल पे काम करना है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को जैसा सेल एड्रेस मैंने बताया था पहले भी, सेल एड्रेस क्या होता है. अब देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ काम करना है, ठीक है, इस पे काम करना है. लाइक एज मैंने सेल यहाँ पर लिख दिया ए एंड बी, बी फिर सी एंड टी, ये आपके हेड बन गए, राइट. एंड एफ, ठीक है, ये हेडिंग बन गया. इसमें कि हम मैं इसे यहाँ से हटा के,
ओके एंड देन गोइंग टू फिक्स इट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया एंड दिस इज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 वट एवर इज। ठीक है, अब मुझे ना एक इमेज इंसर्ट करनी थी, तो अगर कुछ आपको इस तरह की इमेजेस इंसर्ट करनी है तो यहाँ से गैलरी से आप ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू सी आल्सो दिस इमेज विल बी इंसर्टेड हियर। ओके, यू मे सी हियर योर इमेजेस हियर इनसाइड द टेबल। तो थोड़ा सा टेबल की विड्थ को अपना चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज यहाँ से हो सकता है आपका टेबल का विड्थ। ठीक है, ठीक है, अब टेबल की विड्थ को चेंज किया हमने, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया है। इफ ये इमेज आपका छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस कॉलम को। ठीक है, अब इस इमेज को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने गैलरी से इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब नाउ गोइंग टू इंसर्ट द अनदर इमेज। एक ऑप्शन आपका है इंसर्ट, यहाँ कर्सर आपका यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करना है, देन इंसर्ट, देन इमेजेस। इमेजेस में आप देखेंगे कहाँ से इमेज हम ले सकते हैं, अगर हमारे सिस्टम पे कोई इमेज पड़ी हुई है, लाइक एज बहुत सारी इमेज है, तो नाउ गोइंग टू सी अबाउट लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट, नाउ गोइंग टू इंसर्ट दिस इमेज। ओके, ये इमेज देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इमेज इंसर्ट करने का प्रोसेस आपको पता चल गया। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो यहाँ पे आपका इमेज इंसर्ट हो गया। अब इमेज में आप लोग चेंजेस करना चाहते हो लाइक एज बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एज अभी मैं अगर कोई कलर ले लूँ, ठीक है ये कलर ले लेते हैं, तो ये बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके बॉर्डर के कलर चेंज हो जाएंगे, अगर आप चेंज करना चाहते हो। यहाँ देखो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया और आपके बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। यू मे आल्सो increase the size of your picture by the help of this tool। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल आपके पिक्चर का साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो these were the option by the help of which you may insert the images in our table and create the table। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर ना? नाउ, तो वो हम लोगों ने पहले देख लिया कि कैसे इंसर्ट करते हैं। एंड नाउ दिस इज द ऑप्शन सेलेक्टिंग ए रो, क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट रो ऑफ योर टेबल, चूज टेबल रो। अब यहाँ पे अगर मुझे रो सेलेक्ट करना है, तो रो सेलेक्ट करने के लिए वी हैव द ऑप्शन दैट इज ओके टेबल, टेबल, इंसर्ट, सेलेक्ट। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हैं एक बार आप देख लेंगे। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रोज अबव, रोज बिलो, रोज कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर, कॉलम्स, डिलीट, अगर आपको रो को कोई डिलीट करना है, कोई टेबल डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट सेल, रो, कॉलम, टेबल, तो यहाँ पे कोई सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे कोई सेल सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करना है, तो यू मे सेलेक्ट देम। ओके, एंड साइज, row height, minimum row height, column width, minimize column width, optimal column width। ठीक है, ये आपके साइज हो गए। एंड स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, प्रोजेक्ट सेल, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स, नंबर फॉर्मेट, नंबर रिकॉग्निशन, हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस, rows to break across pages, convert formula, and I am going to take a screenshot and will share in your group so that it will you may recall them। Okay, so this is 10th। Okay, okay, now the thing is that अभी भी joining आ रही है बच्चों की। Okay, that was the option okay, be very here। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं टेबल में क्या क्या आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, देयर इज ऑप्शन टू मर्ज द टेबल। आप यहाँ देखो दो सेल्स हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, इफ यहाँ पर तो दो सेल हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेल हो ना, लाइक एज मान लो इन दोनों को मैं एक कर रहा हूँ,
जो बी और सी है उनको एक करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज वाइट कलर करता हूँ इसका कलर ना। तो अगर कलर चेंज करना चाहें तो फिर वाइट, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है आपका। ओके, टेबल यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, अगर चाहो तो नॉर्मल टेबल यहाँ से भी आपका इंसर्ट हो सकता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कलर सेलेक्ट किया एंड नाउ going to insert here, and this will change the color of this item. Okay, uh, this is not working. अच्छा, जैसे मुझे ये करना था कि दोनों को एक करना, जैसे इस मान लो ये एक सेल है, एक सेल है, दोनों में से एक का यूज है, दूसरे का यूज नहीं है। नाउ वी हैव द ऑप्शन टू मर्ज द सेल। इसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक किया एंड मर्ज सेल। ठीक है, मर्ज सेल किया तो क्या हुआ, ये दोनों सेल एक में बन गया, जबकि हमारे दूसरे सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देख सकते हैं आप। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं एक टेबल में, पूरी टेबल में एक बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। एंड टू इंसर्ट द बॉर्डर वी हैव द ऑप्शन ऑफ split size paste bullet and insert टेबल बॉर्डर कहीं देखा था आप लोगों ने, टेबल प्रोटेक्ट करूँ, प्रॉपर्टीज, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट मर्ज सेल्स। ठीक है, मर्ज सेल यहाँ पे से आपका यूज होगा। एंड प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट फ्लो कॉलम बॉर्डर। ओके, दिस इज द बॉर्डर। एंड नाउ गोइंग टू सी द बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। एंड बॉर्डर हमारा ये रहेगा कि हर तरफ बॉर्डर दिखाई दे। एंड दिस इज द बॉर्डर। और अब देखिए आपका बॉर्डर वहाँ पे आ चुका होगा। एंड दिस इज द बॉर्डर। ओके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर चाहूँ तो विड्थ इसकी बढ़ा दूँ। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपको ज़्यादा अच्छा, और बॉर्डर के कलर को मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, पर्पल। ओके, नाउ यू मे सी द बॉर्डर इज हियर। बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो इन दो सेल को किया, अब मुझे ये दो रोज हैं, ये दो दो रोज के कॉलम। ठीक है, इन सेल्स को मर्ज करना है। नाउ वी हैव द ऑप्शन टू मर्ज। अब देखिए जैसे मैंने इन दो सेल को मर्ज कर दिया, तो बाकी के सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना। तो यहाँ पे मैंने दो रोज को मर्ज किया, यहाँ पे दो कॉलम्स को मर्ज किया है ना, दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल सेल्स को मर्ज किया यहाँ पे। इज दैट क्लियर ना। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे हमने सेल को मर्ज कर दिया। ओके, एंड नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, एडिंग इमेजेस। ये तो हो गया हमारा। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स एंड सेल्स। अगर इंसर्ट करना है रोज कॉलम एंड सेल को, मान लो कि हमारा टेबल बन गया, नाउ वी आर इन नीड ऑफ टू इंसर्ट द रोज। सो सिंपल सा स्टेप है, टेबल इंसर्ट रोज एबव रोज बिलो। जैसा भी आपको नीड है आप रोज एबव क्रिएट कर सकते हैं, तो एक इसके ऊपर एक रोज आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, या फिर रोज बिलो करना चाहते हैं, इंसर्ट इंसर्ट रोज बिलोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका रो क्रिएट होते जा रहा है। एक यहाँ पे रो आप बन गया आपका, एक रो यहाँ बन गया, एक एबव किया तो यहाँ बन गया, ये बिलो किया तो ये यहाँ बन गया। फिर इंसर्ट इंसर्ट रोज। ठीक है, अब कितने रोज आपको क्रिएट और देने हैं, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिए 3 मैंने कर दिया। एंड अबव सिलेक्शन बिलो सिलेक्शन, जो भी आपको चाहिए तो कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे 3 रोज आपके आ गए। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंसर्ट द इमेजेस, इंसर्ट द रोज एंड कॉलम्स एंड सेल्स। ठीक है, so these were the things about rows, column, table. To insert a row, रो को इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने देख लिया कैसे वो प्रोसेस होता है। रोज बिलोज रोज अबव कैसे यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वुड लाइक टू शिफ्ट द सेल्स, टू इंसर्ट ए सेल, यहाँ पे क्या करना है, टेबल इंसर्ट सेल। जैसे यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे मुझे सेल इंसर्ट करना है। नाउ टेबल टेबल इंसर्ट इंसर्ट करना है आपको, सेल करना है ना।
ठीक है। रोज एबव, रोज, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर, या अगर कॉलम आपको करना है तो कॉलम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब कॉलम इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एक कॉलम यहाँ इंसर्ट हो गया, फिर एक कॉलम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो ये आपका कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इज दैट ओके? ठीक है। नाउ, नाउ द next thing is that table insert cell, cell shift cell down and right up, ठीक है। ये आपका सेल्स के रिगार्डिंग हो गया, टू इंसर्ट ए सेल, टेबल इंसर्ट सेल, ये तो यहाँ पर टेबल एंड इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कॉलम्स एंड रोज यहाँ पे आ रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ, ठीक है। अब डिलीट करना है, मान लो डिलीट करना है मुझे, मान लो ये जो है ना अननेसेसरी है, बीच वाला जो है ना, आई वुड लाइक टू डिलीट दैट रोज। तो नाउ डिलीट, डिलीट रोज, अगर मुझे क्या करना है, रोज को डिलीट करना है, तो वी मे डिलीट द रोज फ्रॉम दिस बटन, ठीक है। यहाँ से रोज आपका डिलीट हो गया। अगर मुझे एक कॉलम डिलीट करनी है, देन कॉलम पे सबसे पहले आपका कर्सर वहाँ होना चाहिए, देन टेबल, एंड नाउ गोइंग टू डिलीट द कॉलम, okay. And if you would like to delete the table, there is also option to table and delete the table, okay. अगर सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, सेल करना है, रो करना है, कॉलम करना है, टेबल करना है, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन बाय द हेल्प ऑफ विच यू विल सेलेक्ट द रोज, कॉलम और टेबल, ओके। आर यू गेटिंग माय वॉइस? ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम मैंने सेलेक्ट, ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका था, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेबल में, आपको स्प्लिट, मर्ज, ये आपने सीख लिया, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। एक ये है कि ये आपका टेबल है, अब टेबल को मुझे स्प्लिट, सबसे पहले तो बॉर्डर अप्लाई कर दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। टेबल एंड टेबल, टेबल, टेबल फॉर्मेट, प्रॉपर्टीज, एंड this is your border, this was the border, border, okay, going to select this border applicable for all, and ठीक है, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ओके। तो बॉर्डर आ गया। सबसे पहले आप देखते हैं इसको ना, इस पिक्चर को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ गोइंग टू, अब यहाँ पे देखिए मुझे जरूरत पड़ी कि इस सेल को मुझे क्या करना है, इस सेल को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके स्प्लिट टेबल, ठीक है, स्प्लिट सेल्स, सॉरी स्प्लिट सेल्स, ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये ऑप्शन है, टेबल पे गए एंड देन सेलेक्ट साइज, सॉरी स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल्स पे गए, स्प्लिट सेल्स पे जाके हमने क्या किया, सेल्स को स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में, जो भी करना है आप कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ओके। तो अब देखिए ये पार्ट ना हमारा चार पार्ट में ये चार पार्ट में बट गया ना, सेल, सेम सेल, है ना। इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली किया। अब मैं इसको वर्टिकली करता हूँ, देन स्प्लिट द सेल्स, स्प्लिट द सेल्स, अब मैं इसको वर्टिकली कर रहा हूँ, वर्टिकली कर रहा हूँ, और इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पांच पार्ट हो गए, ठीक है, चार पार्ट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो हमने टेबल को स्प्लिट कर दिया यहाँ से, यहाँ हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया, यहाँ पे हमने वर्टिकली स्प्लिट किया, ठीक है। इज दैट ओके? तो ये हमारा था। अब कॉलम को, रो को इंसर्ट करना, हियर इज द ऑप्शन टू डिलीट द कॉलम, डिलीट द रोज, ये हमने देख लिया, डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। वी हैव knowledge about to delete the cell, insert the cell, formatting a text in cell, okay, to format the text, okay। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेल को देखा कैसे मर्ज कर सकते हैं, कॉलम को कैसे मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपने देख लिए, है ना। अब now the next thing is create and customize table of your content। तो here is the thing, one thing is missing, that is अगर मैं इस टेबल को, इस कंटेंट को डिजाइन करना चाहूँ, लाइक एज मैंने इसको बोल्ड किया, मैंने इसके स्टाइल्स को चेंज किया, एंड दिस वन द स्टाइल इज द हियर, सो मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहूँ, तो वी मे चेंज द बैकग्राउंड कलर टू, एंड you may also change the text color by the help of selecting this, and selecting, now going to control, okay, text color, टेक्स्ट कलर को मैंने चेंज कर दिया, टेक्स्ट कलर आपका चेंज हो गया,
ठीक है। तो यू में डू द एडिटिंग ऑप्शंस ऑफ फ्रॉम ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी आपने एडिट कर लिया, ठीक है। So this is all about your table and table content, how to split a table, how to merge a table, how to insert the cell, how to insert a row and column, how to delete it. You we have learned about this in this session. ठीक है? Is that okay? तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई इशू है तो बताइए, otherwise please type chat box or in your by the help of your mic you may say that yes or no. यहाँ तक सब clear है? I would like to listen from everyone. Okay, so type fast please. Okay, okay, okay. So it mean to say we may go for the next session. Okay. अच्छा, अभी आप लोगों में से ये है कि अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप बता दें यहाँ पे, फिर मैं आगे देख लूंगा। इसका ये मतलब है अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ओके। So no, now I'm going to see the next thing, that is create and customize table of content. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं, दिस इज द ऑप्शन दैट इज सेइंग ओपनिंग राइटर्स टेबल कंटेंट। दिस इज योर टेबल हेडिंग, ये वो, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज टेबल, बैकग्राउंड, प्रीव्यू, इंडेक्स टेबल, टेबल टाइप, टेबल ऑफ कंटेंट, डॉक्यूमेंट एंड एडिंग ए टाइटल, चेंज नंबर ऑफ लेवल्स, असाइन कस्टम लेवल्स। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप लोग के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आज मैं इसको ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा बिकॉज ऑफ दैट कि जो प्रीवियस सेशन का था कंटेंट वो कंप्लीट हो गया एंड ये वाला हमारा अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमारा आई डोंट थिंक कि ये 10-15 मिनट में होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है ना, जो प्रीवियस सेशन है, अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा तो सेम वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, और मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वहां से देख सकते हैं एंड यू मे हाँ हाँ गेट कनेक्टेड इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, समझ में नहीं आया हो तो बता देना। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। So that's all about today's class. If there is any issue we have, if you have, or the thing is there, if there is anything जहाँ पे हम लोगों का ये नहीं हो पाया, मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। So that's all about the class. अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो you may stay here. Okay. So now going to stop my presentation. क्लास से लेफ्ट होना है, ठीक है। लेफ्ट होना चाहें तो लेफ्ट हो सकते हैं बिकॉज क्लास इज ओवर फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय।